Hello students, welcome to our channel. I hope that you all are doing well at home, perfectly fine. Today in this video, we will talk about pronouns. What is pronoun? A pronoun is a word which is used in place of a noun, right? जो word हम लोग noun की जगह पर use करते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं pronoun. इसके पहले वाले वीडियो में भी टॉक्ड अबाउट नाउन ना. आई होप कि वो आपको क्लियर हुआ होगा. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन. जो वर्ड हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करें वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. लाइक इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ गिवन, रवि इज़ अ डॉक्टर, रवि इज़ माई नेबर. हु इज़ द सब्जेक्ट? रवि. वी आर टॉकिंग अबाउट रवि इन दिस सेंटेंस. एंड रिपीटेडली हम लोग रवि रवि बार बार अगर यूज़ करेंगे तो इट विल नॉट गोइंग टू साउंड गुड. इट विल गोइंग टू साउंड ऑकवर्ड टू आवर ईयर्स, राइट. एक ही वर्ड को, एक ही नेम को या एक ही सब्जेक्ट को अगर हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे तो वो कोई बहुत ही प्लेजेंट चीज़ नहीं क्रिएट करी है, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड हो रहा है. इन दी नेक्स्ट सेंटेंस, रवि इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ माई नेबर. ठीक है, हम लोग रवि के बारे में ही बात कर रहे थे. तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि रवि डॉक्टर है और वो मेरा नेबर है. तो ये जो हम लोगों ने ही यूज़ किया है दिस वर्ड, इट इज़ प्रोनाउन. आई हैव हाईलाइटेड दिस वर्ड इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, कि जैसे वर्ड्स होते ना लाइक ही, शी, दे, इट, आई, यू, दीज ऑल आर प्रोनाउन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. Okay, there is personal pronoun, possessive pronoun, third one is demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflective pronoun, emphasizing pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative and reciprocal pronoun. There are 10 kinds of pronoun. So let's talk about the first one, that is personal pronoun. These pronouns stands for three persons. Three persons means हम लोग बात करते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो ये हमें हमारे लिए थ्री पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है. आई हैव मैंशन दीज थ्री इन दिस वीडियो ऑल्सो. द फर्स्ट वन इज़ द पर्सन स्पीकिंग. दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन. जो बोल रहा होता है, मेन स्पीकर होता है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है. बेसिकली फॉर दिस वी यूज़ आई एंड वी. हम लोग आई यूज़ करते हैं जब हम मैं के लिए कोई बात करना चाहते हैं. वी यूज़ व्हेन वी यूज़ लाइक जब हम कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा या समथिंग लाइक दैट, मैं वहाँ जाऊँगी, है ना. तो हम लोग आई के रेफरेंस में होते हैं. और जब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक जब हम करके कोई चीज़ कहना चाहते हैं तब हम वी का यूज़ करते हैं. I am doing my work. In this sentence, I have highlighted the letter I. I am doing my work. मैं अपना काम कर रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो कौन है? वो है I, which is the first person. We are going to the market. हम बाज़ार जा रहे हैं. We are going to the market. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारा फर्स्ट पर्सन एज वी. देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, द पर्सन स्पीकिंग टू. दैट इज़ द सेकेंड पर्सन. अब जो स्पीकर है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो किसी से कुछ कह रहा है, जो सेकेंड पर्सन से कुछ बात कर रहा है. ठीक है, सेकेंड पर्सन क्या है? यू मीन्स तुम. यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर योर एग्ज़ाम. तुम्हें अपने एग्ज़ाम के लिए वर्क हार्ड करना होगा. ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तुम्हें अपने एग्ज़ाम के लिए वर्क हार्ड करना होगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत करने की ज़रूरत है. ठीक है, या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट योर वर्क. तुम अपना काम कब कंप्लीट करने वाले हो, कब पूरा करने वाले हो. ठीक है, तो जब हमारा फर्स्ट पर्सन जो हमारा स्पीकर होता है, दैट इज़ आई एंड वी, वो कोई बात कह रहा है तो जिससे कह रहा होगा जो सेकेंड पर्सन है, जिनके बीच में बातें हो रही हैं, दैट विल
that person will refer as you. Next one is the person spoken of, that is the third person. अब spoken of थर्ड पर्सन, ठीक है, जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है पर वो उस पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट नहीं है. लाइक एग्जाम्पल, ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, वो कहानी लिख रहा है. प्रेजेंटली मे बी वहाँ पर जिस समय ये बात हो रही है वहाँ पर वो नहीं है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करें कि वो कहानी लिख रहा है. शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, ठीक है. अब वो खाना बना रही है, प्रेजेंटली उस समय पर वो प्रेजेंट नहीं है पर हम उसकी बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है जिसकी बात हो रही है. शी वॉज कुकिंग फूड. नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वे बागीचे में खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है. इट इज़ लाइंग ऑन माई टेबल, वो मेरी बेंच पर, मेरी टेबल पर रखा हुआ है. इट इज़ लाइंग ऑन माई टेबल. अब इट इज़ लाइंग ऑन माई टेबल, मे बी इट इज़ अ बैग और अ पेन और अ बुक और एनीथिंग. तो हम जब पर्सन्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो हम क्या अपने प्रोनाउन यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं आई, हम यूज़ करते हैं वी, हम यूज़ करते हैं यू एंड ही, शी. ये हमारे, और दे भी हम यूज़ करते हैं फॉर पर्सन्स. बट दे किसके लिए जाता है? दे दोनों के लिए जाता है. मतलब पर्सन्स के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है. हम किसी थिंग को रिफ़र करते हैं उसके लिए भी हम दे का यूज़ करते हैं, ठीक है. फॉर सिंगुलर पर्सन, सिंगल पर्सन, सिंगल थर्ड पर्सन, वी यूज़ ही if a person is male, and for single third person we use she if a person is female or a boy or a girl, ठीक है. and for plural person, plural मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं we, ठीक है. I खुद के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. और it किसके लिए यूज़ करते हैं? it we use for animal, we use for thing, we use to if you are referring to any place, हम लोग तब it यूज़ करते. it हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ नहीं करते, ओके. अब बात करते हैं दे की, और it भी हमारा सिंगुलरली स्टैंड करता है. अब बात करते हैं दे की, तो दे दोनों वे में यूज़ होता है. मतलब दे आपके ह्यूमन बींग्स के लिए भी जाता है, एनिमल्स के लिए भी जाता है, किसी थिंग के लिए भी जाता है. तो हम दे दोनों तरीके से यूज़ करते हैं प्लूरली. सेकेंड काइंड इज़ पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन हमें बिलोंगिंगनेस दिखाता है, हमें पजेशन दिखाता है, ठीक है, अधिकार बताता है. प्रोनाउन दैट शो पजेशन आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल, दिस चेयर इज़ माइन, ये मेरी कुर्सी है. उस चेयर पर जो अधिकार है, जो कुर्सी बिलोंग करती है, वो किसको बिलोंग करती है? मुझे. दिस चेयर इज़ माइन. दिस हाउस इज़ आर्स, ये हमारा घर है. अब ये जो घर है वो किसे बिलोंग करता है? हमें बिलोंग करता है, ठीक है, हमारा है. सो जब आप कोई चीज़ बिलोंगिंगनेस दिखा रहे होते हैं तब आप पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, जिसमें यूज़ होते हैं वर्ड्स लाइक माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, ठीक है, ऐसे वर्ड्स, देयर्स, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस दैट आई यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विच दे रिफर टू आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, किसी को भी, मतलब किसी चीज़ को, या किसी, इवन इफ यू आर पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स एनी पर्सन, किसी को भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. और वर्ड्स क्या होते हैं हमारे? दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए. अब ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी आए हम दिस यूज़ कर दें, जहाँ मर्जी आए दीज यूज़ कर दें, जहाँ मर्जी आए दैट, और जहाँ मन आए दोज कर दें. ऐसा नहीं हो सकता. डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस हम अपने ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं. लाइक हियर इट इज़ रिटन, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस. हम किसकी बात करें? हम एक ड्रेस की बात करें जो एक सुंदर सी ड्रेस है, ब्यूटिफुल ड्रेस है. आई हैव अंडरलाइन दिस वर्ड ऑल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. तो ब्यूटीफुल ड्रेस की बात कर रहे हो और पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये एक सुंदर ड्रेस है, ठीक है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. तो अब
एक तो ड्रेस सिंगुलर है, ड्रेसेस नहीं है, वन ड्रेस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये ड्रेस पॉसिबली हमारे पास रखी है, हमारे क्लोज रखी है, क्लोज़र डिस्टेंस पर है। तो अगर कोई चीज़ आपके क्लोज़र डिस्टेंस पर होगी और सिंगुलर होगी, आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हो, तो आप दिस का यूज़ करोगे। यहाँ पर देर इज़ वन ग्रामेटिकल there is one word missing. She behind that hill is written. Sorry for this. It is a printing mistake. It should be she lived behind that hill. She lives behind that hill. ठीक है, वो उस पहाड़ी के पीछे रहती है। अब वो पहाड़ी जो है, जो हिल है, वो दूर के डिस्टेंस पर है और सिंगल है। ठीक है, हिल की बात हो रही, हिल्स की बात नहीं हो रही है। तो जब कोई चीज़ आपसे दूर हो और सिंगल हो, आप उसे पॉइंट आउट कर रहे होगे, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे दैट। ठीक, दीज आर राइप मैंगोज़, दीज आर राइप मैंगोज़। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बास्केट है फुल ऑफ मैंगो, आपके पास रखा हुआ है, एंड देयर आर लॉट ऑफ मैंगोज़ इन दैट बास्केट। बहुत सारे मैंगोज़ हैं उस बास्केट के अंदर। तो आप उसको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये आम कैसे हैं? राइप हैं। ठीक है, पके हुए हैं। दोज चेयर्स आर ब्रोकन। जहाँ पर आप हैं अभी, इमेजिन कीजिए कि आपसे थोड़ी दूरी पर काफ़ी सारी चेयर्स रखी हुई हैं जो कि कंडीशन उसकी ख़राब है, टूटी हुई हैं। आप उनको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दोज चेयर्स आर ब्रोकन, वो जो चेयर्स हैं, जो कुर्सियां हैं, वो टूटी हुई हैं। ठीक है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हो, व्हेन यू आर पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, then you use these words like this, that, these, those. This we point out to the object if it is single and closer at our hand, and that if the object is single and at a distance. These if the object is plural, closer at our hand, and those if the object is plural and at a distance. ठीक है, next fourth type is interrogative pronoun. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव हम जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा भी हुआ है कि इंट्रोगेटिव यूज़ होता है फॉर आस्किंग क्वेश्चन। सो प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं जिन वर्ड्स के साथ में, वो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लाइक विच, व्हाट, वेयर, हु, हुज, हुम एंड सो ऑन। एग्जाम्पल, विच इज़ द वे टू द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता क्या है, कौन सा है। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, योर क्वेश्चंस आर आस्किंग, सो वी यूज़ दीज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउन in which the action of the subject reflects upon the subject itself. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ही वो एक्शन का इफ़ेक्ट हो रहा है। जो एक्शन कर रहा है, परफॉर्मर है, उसी परफॉर्मर के ऊपर ही एक्शन हो रहा है। लाइक ही हर्ट हिमसेल्फ, हु इज़ डूइंग द एक्शन? किसकी बात हो रही है? किसको चोट लग गई है? ही, ठीक है, ही की बात हो रही है। तो उस पर जो अब जो उसका एक्शन हुआ है, मतलब सपोज दैट कि वो कोई काम कर रहा होगा, ठीक है, कोई वर्क कर रहा होगा, और उस वर्क करने के बीच में उस बंदे को चोट लग गई। ओके, कोई भी वर्क हो सकता है। मान लीजिए कि गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई पर्सन है जो कि गार्डन में बैठा हुआ है, गार्डनिंग कर रहा है, कुछ प्लांट का कुछ काम कर रहा है और सीड्स वगैरह सो कर रहा है, और उस टाइम पर किसी वजह से, किसी टूल से उस पर्टिकुलर पर्सन को चोट लग जाती है। अब गार्डनिंग तो वो खुद कर रहा था, कोई दूसरा उसके साथ था नहीं, किसी और ने उसे हर्ट किया नहीं है, गार्डनिंग तो वो खुद कर रहा था। तो उस टाइम पर किसी भी टूल से जो उसको गलती से चोट लग गई या जैसे भी चोट लग गई, तो वो जो एक्शन था वो परफॉर्म उस
पर्टिकुलर इंसान ने किया था जो गार्डनिंग कर रहा था, ठीक है। और अब जो कि चोट लगी है, जो हर्ट हुआ है, वो उसका इफ़ेक्ट उसके खुद के ही ऊपर हुआ है, तो उसने खुद से ही खुद को चोट लगा ली। तो जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है और उस एक्शन का इफ़ेक्ट उस सब्जेक्ट के ऊपर खुद होता है, तब उस केस में हम हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, लाइक हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ एंड सो ऑन। ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब वो जो हर्ट करने का एक्शन हुआ वो उसके खुद के ऊपर ही हुआ, ठीक है। हिमसेल्फ हम यूज़ करते हैं फॉर बॉयज़, फॉर मेल, हरसेल्फ फॉर गर्ल्स, लाइक फॉर फीमेल्स। इटसेल्फ अगर हम किसी नॉन लिविंग को अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग बात कर रहे होते हैं, नॉट नॉन लिविंग एग्जैक्टली, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग अगर हम किसी की बात कर रहे होते हैं, देन इटसेल्फ, ठीक है। जैसे द कैट लिक्ड इटसेल्फ, कैट की हैबिट होती है ना लिकिंग करने की, तो उसने खुद से ही खुद को लिक कर लिया, ठीक है। तो कैट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? इट यूज़ करेंगे एज अ प्रोनाउन, ठीक है। तो जब आप रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में जाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम इटसेल्फ बोलेंगे, ओके। एंड फॉर देम, देमसेल्फ। जब हम प्लूरल बात करेंगे, प्लूरली हमारा सब्जेक्ट दे होगा, तो हमारा जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? देमसेल्फ। नेक्स्ट वन इज एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फसाइज मतलब किसी चीज़ को आप प्रेशर करके बोलते हैं, आप ज़ोर लगाते हैं किसी बात के ऊपर, आप बहुत प्रेशराइज करते हैं किसी चीज़, किसी टॉपिक को। सो दीज आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस, मतलब किसी चीज़ को आप जोर दे के कहना चाह रहे हैं, आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, देन यू यूज़ एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। इसमें भी हम माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ यूज़ करते हैं। तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन रिफ्लेक्टिव एंड एम्फसाइजिंग। इसमें बस सिंपल सी बात है कि जब आप रिफ्लेक्टिव में होते हो तो आप क्या करते हो? आपको ये देखना है दैट सब्जेक्ट का जो भी एक्शन है, जो भी वो वर्क कर रहा है, उसका इफ़ेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ही होगा, एक्शन परफॉर्म करने वाले के ही ऊपर होगा, परफॉर्मर के ही ऊपर होगा। और एम्फसाइजिंग में क्या है? एम्फसाइजिंग में ऐसा कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिखाते। इसमें कोई बात हो रही है या कुछ काम हो रहा है, आप प्रेशराइज करके, स्पेसिफाई करके उसको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ हैज़ मेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। हम ये भी कह सकते थे आई हैव मेड द प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, ठीक है। मैं ये भी कह सकती थी कि आई हैव मेड द प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट बना चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, मैं जोर दे के बताना चाहती हूँ कि मैंने ही किया है ये काम, किसी और ने हेल्प नहीं की है, मैंने खुद ने किया है। सो इन दैट केस व्हेन यू वांट टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर और द पर्सन whom you are talking to, तब उस केस में आप ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, लाइक माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट वर्ड्स ही समझ आता है कि समथिंग विच इज़ नॉट फिक्स, जो कि कन्फर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई आया है, कोई गया है, ठीक है। किसी के पास पेन है, क्लासरूम में आप बैठे हैं, आपके पास पेन नहीं है मान लीजिए, तो आपने बोला किसी के पास पेन है, तो आप क्या बोलेंगे? एनीवन इज़ हैविंग अ पेन। कोई डोर पर आया, उसने नॉक किया, आपको पता ही नहीं है कि डोर पर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई आया था, नॉक करके गया है, समवन हैज़ कम एंड नॉक द डोर। कोई आया था और नॉक करके गया। तो जब आपको पता नहीं है कि हु द पर्सन इज़, दीज रेफर टू सम पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, ओके। जनरल वे में आप बात करते हैं, नॉट इन अ पर्टिकुलरली आपको पता ही नहीं है कि कौन है, या फिर आप इवन अगर आपको पता भी, आप रेफ़र नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको पर्टिकुलर वे में नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, तब उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन, लाइक एनीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, एंड इन दिस वे, नन, these are the indefinite pronoun. Distributive pronoun, 8 point, distributive pronoun. So pronoun that refer to one at a time are called distributive pronoun. There is one spelling mistake over here, spelling mistake of pronouns. It is a printing mistake, so please ignore it. Pronouns that refer to one at a time are called distributive pronoun. Either of you can go. Either of you can go.
अब यहाँ पर देखिए क्या हो रही है बात, लाइक आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब हम इंडिविजुअली हर एक को काउंट करके बोल रहे होते हैं, हर एक को। इफ़ यू आर काउंटिंग लाइक एवरीवन इंडिविजुअली तो हम ईच एंड एवरी का यूज़ करते हैं, बट आइदर, नाइदर वी यूज़ फॉर टू पीपल और टू ऑब्जेक्ट और टू पर्सन्स और टू थिंग्स, टू प्लेसेस, जब हम दो की बात करते हैं। Either we use for in a positive sense and neither we use in a negative sense. Like either of you can go now. Either of you can go. यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है कि either of you मतलब तुम दोनों में से कोई एक जा सकते हो, दोनों नहीं जा सकते, दो में से कोई एक जा सकते हो। Neither of the pen is working. टेबल पर मान लीजिए दो पेन रखी हुई है और दोनों में से कोई भी पेन काम की नहीं है। सो नाइदर ऑफ द पेन इज़ वर्किंग, दोनों में से कोई भी पेन काम की नहीं है, दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रही। ईच ऑफ यू हैज़ टू असेंबल इन द ग्राउंड। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, एक इन्फॉर्मेशन आई कि सबको ग्राउंड में इकट्ठा होना है। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर एवरी वन हु ऑल आर देयर इन द क्लास। तो क्या होगा, ईच ऑफ यू मतलब हर एक स्टूडेंट को ग्राउंड में असेंबल होना है। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun, this pronoun not only refer to some noun going before but it also join two sentences together. तो ये जो noun है ना, ये सिर्फ उस noun को sentence में refer नहीं करता है जो आपके sentence में use हुआ है, बल्कि दो sentences को join भी करता है, two clauses को join भी करता है। Example, I met Amit. Amit has just returned. अब यहाँ पर देखिए क्या है, अमित की बात हो रही है, ठीक है। आई मेट अमित, मैं किससे मिली, अमित से मिली। अमित हैज़ जस्ट रिटर्न्ड, अमित अभी अभी जस्ट रिटर्न, अभी आया है। आई मेट अमित हु हैज़ जस्ट रिटर्न्ड, मतलब यहाँ देखिए रिलेट किया है, यहाँ किससे रिलेट किया है, यहाँ रिलेट किया है कि मैं अमित से मिली जो अभी अभी आया है, जस्ट रिटर्न्ड, अभी आया है। तो यहाँ पर अमित को मैंने रिलेट किया उसके जस्ट रिटर्न होने से। द बुक वॉज लॉस्ट, द बुक वॉज नॉट माइन, द बुक वॉज लॉस्ट, द बुक वॉज नॉट माइन, बुक की ही बात हो रही है, बट यहाँ पर रिलेशन क्या हो रहा है कि जो खोई हुई बुक है उसका रिलेशन है कि वो मेरी नहीं है, इसको हमें रिलेट करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो हु, विच, दैट, हुज, हुम, ये सारे होते हैं, हम अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करते हैं। द बुक विच वॉज लॉस्ट वॉज नॉट माइन, तो जो किताब जो कि खो चुकी थी वो मेरी नहीं थी, ठीक है, मेरी नहीं थी, वो मेरी नहीं थी, मुझे बिलोंग नहीं करती थी। तो यहाँ पर रिलेट किया खोई हुई किताब से कि वो मेरी नहीं है, ओके। तो जब आप दो बातों को, दो क्लॉजेस को join करते, when you join two clauses together, so you use the relative words, relative pronoun, that is who, which, when, who, which, whose, whom and so on. Basically हम लोग who यूज़ करते हैं, whose यूज़ करते हैं, whom यूज़ करते हैं for person, which and that हम लोग एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, किसी थिंग के लिए यूज़ करते हैं, किसी प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली वी डू नॉट यूज़ इट फॉर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इज 10th वन इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दैट डिनोट म्यूचुअल एक्शन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो जो म्यूचुअल एक्शन मतलब आपस में जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, आपका जो भी कुछ भी एक्शन हो रहा है, कुछ भी आप मतलब यू आर शेयरिंग एनीथिंग, यू आर शेयरिंग योर फीलिंग, यू आर शेयरिंग एनीथिंग विद ईच अदर और वन अनदर, तो आप उसके लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं ईच अदर, वन अनदर, ये होते हैं। क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग ईच अदर कहाँ यूज़ करें और वन अनदर कहाँ यूज़ करें। सो ईच अदर हम लोग यूज़ करते हैं जब हम हमारा म्यूचुअल एक्शन, जो आपस का आदान प्रदान है, जो आपस का लेन देन है, जो भी है, मतलब इट कैन बी एनी फीलिंग, इट कैन बी एनी थिंग दैट वी आर शेयरिंग विद ईच अदर, तो वो हो सकता है। तो जब दो लोगों के बीच में म्यूचुअल एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा तो उस केस में हमारा जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा वो होगा ईच अदर। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, पीटर एंड क्रिस्टा गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। पीटर एंड क्रिस्टा की वेडिंग हो रही थी,
वेडिंग पर उन्होंने एक दूसरे को गोल्ड रिंग दी, तो एक दूसरे को दी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो किन के बीच में एक्शन हुआ है, पीटर और क्रिस्टा के बीच में। सो नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 2, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल थे 2, तो म्यूचुअल एक्शन 2 लोगों के बीच हुआ। सो व्हेन म्यूचुअल एक्शन हैपन्स बिटवीन द 2 पीपल और द 2 person, then in that case we use each other as a reciprocal pronoun. Next example, the students congratulated one another after receiving the award. So students, number of students बहुत सारे, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि 2 students हैं, there are many students. So कोई competition था या कुछ कोई event था, कोई function था, कोई event था जिसमें स्टूडेंट्स ने कोई कंपटीशन को विन किया है, उसको जीता है, उसमें उनको अवार्ड मिला है, एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी, ओके, दे ऑल आर वेरी हैप्पी, सो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। अब अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग समझेंगे कि एक दूसरे को दी, तो दोनों में ही, ईच अदर में भी और वन अनदर में भी यही बताया जा रहा है कि हाँ एक दूसरे को के साथ म्यूचुअल एक्शन एक्सचेंज हुआ है। लेकिन आपको अपने इंग्लिश के अकॉर्डिंग यही समझना है कि जब आपका म्यूचुअल एक्शन 2 लोगों के बीच में होगा, देन यू विल यूज़ ईच अदर एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एंड इफ़ म्यूचुअल एक्शन हैपन्स बिटवीन मोर देन 2 पीपल, देन वी विल यूज़ वन अनदर एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने नोट में एक स्पेसिफाई भी करा हुआ है ये दोनों बातें कि व्हेन वी वांट टू रिफ़र 2 पीपल, जब हम 2 लोगों की बात करेंगे तो वी यूज़ ईच अदर, and next when we want to refer more than 2 people we use one another. All right students, I hope that this video proves to be helpful to you all, and थोड़ा बहुत जहाँ पर typing mistake था so just ignore it, and do well, stay healthy, and अगर आपको कोई problem होती, कोई confusion होता है, then do mention in the comment box, okay? All right, thank you all.